हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के माइनर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 24 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके लिए, ठीक ना। अब दोस्तों इसमें समझने वाली क्या बात है, सबसे पहले तो आप वो समझिए जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी डिटेल्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर मेरा जो क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम है, वो 8 तारीख को है, लेकिन आप बता रहे हैं कि सर 24 तारीख को है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक जो पेपर आपको है वो 24 तारीख 4वें महीना में पड़ेगा, और एक जो पेपर पड़ेगा दोस्तों वो 8 तारीख 5वें महीना में पड़ेगा, ठीक ना। अब दोस्तों जिसका भी केमिस्ट्री, ठीक ना, जिसका भी केमिस्ट्री दोस्तों क्या है कि इलेक्टिव में होगा, ओपन इलेक्टिव में होगा दोस्तों, उसका जो पेपर होगा वो होगा 24 तारीख को, ठीक ना। पेपर और बुक और किताब एक ही रहेगी, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नहीं, एक ही रहेगी। लेकिन दोस्तों जिसका भी माइनर में होगा दोस्तों उसका पेपर कितनी तारीख होगा, 8 तारीख होगा, ठीक ना। अब दोस्तों किसी किसी बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो ओपन इलेक्टिव में है या फिर माइनर में है। तो उसके लिए भी मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपके पास क्या होगा, रोल नंबर होगा, ठीक ना। आप उसमें देख लीजिएगा कि केमिस्ट्री क्या कहीं पर लिखा है, कोई क्वेश्चन पेपर है, सॉरी उसका नाम है, तो आपको नाम मिलेगा क्या है, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल से केमिस्ट्री, ठीक ना, ये आपको दिखेगा। तो आपको पीछे की ओर क्या है, उसी के बगल में पीछे की ओर या तो आपको ब्रैकेट में OE लिखा रहेगा या फिर आपको ब्रैकेट में MI लिखा होगा। यदि MI लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि माइनर का है, और OE लिखा है तो समझ जाइए कि ओपन इलेक्टिव में है, ठीक ना। तो समझ गए ना। तो इतनी जो मेन डिटेल्स मैंने आप लोगों को दी थी वो आप मत फिर भूल जाना, क्योंकि दोस्तों मैंने जो पहली यूनिट की जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना दोस्तों, ठीक ना, क्या बताए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, ठीक ना। कि सर ने बताया हमारा जो टाइम टेबल है वो 8 तारीख को है, लेकिन सर 24 तारीख को बताए, तो उसमें बच्चे घबरा गए थे, ठीक ना। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ बारीकी से याद होनी चाहिए। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के क्वेश्चनों को देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा फार्माकोनसी को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये 3 नंबर और 9 नंबर के लिए है, ठीक ना। तो दोस्तों फार्माकोनोन्सी में क्या लिखना है आपको कि 1815 में शेल्डर द्वारा दिए गए फार्माकोनसी शब्द की व्युत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। फार्मको बराबर में क्या है, ड्रग या औषधीय पदार्थ, तथा गिनोक्सी बराबर में अध्ययन करना, ठीक ना। अतः फार्माकोनोन्सी जैविक उद्यम की औषधि का विज्ञान है। फार्माकोनोन्सी उन औषधियों का अध्ययन है जिनका उद्गम पादप या जंतु जगत से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है इसका, देखो ये 9 नंबर और 3 नंबर दोनों के लिए है, ठीक ना। ये छोटा सा है, लेकिन जब आप लिखोगे तो ये 1.5 पेज से कम का नहीं है, ठीक ना। फार्माकोनोन्सी विषय, ठीक ना, क्या है, विषय में प्रायोग विज्ञान की तरह से अभिव्यक्त किया जाता है जो कि प्रकृति और उद्योगों की तथा उनकी घटना, जैविक और जैव रसायन, चिकित्सा तथा आर्थिक पहलुओं से संबंध रखता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि फार्माकोनोन्सी के इतिहास पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फार्माकोनोन्सी के बारे में संक्षेप में चर्चा करनी है। आपको लिख देना है कि चिकित्सा का जन्म 1460 से लेकर 3600 कहाँ तक माना जाता है, 60 तक माना जाता है, ठीक ना। और अश्रुति के अनुसार आपको लिख देना है कि 384 से लेकर 322 तक माना जाता है, ठीक ना। और इनके डायोस्कोर राइट के हिसाब से 480 ईस्वी पूर्व, और गिलेन के हिसाब से 131 से 200 ईसा पूर्व, और प्रारंभ में आरंभ चिकित्सा द्वारा चिकित्सक के योगदान के बाद लगभग 1000 वर्षों की अवधि, जिसके दौरान चिकित्सा विज्ञान में बहुत कम प्रगति हुई थी। पहले फार्मासिस्ट गिलेन के बारे में यह माना जाता था कि उनकी दवा में अफीम शहद के दर्द निवारक सामग्रियां थीं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेनी है। और दोस्तों क्योंकि मैं पढ़ कर बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें और पढ़ते चलें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो मेन पॉइंट हैं जो सन है वो आपको लिख देना, क्योंकि ये 9 नंबर 3 नंबर और 14 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में भी रिपीट हो चुका है, ठीक ना। कि फार्माकोनोन्सी ने स्कोप पर चर्चा कीजिए, या फार्माकोनोन्सी स्कोप और विकास पर एक टिप्पणी कीजिए, या फार्माकोनोन्सी को परिभाषित कीजिए तथा फार्माकोनोन्सी के स्कोप को लिखिए, अथवा में क्या है, फार्माकोनोन्सी को परिभाषित कीजिए तथा उसका स्कोप लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों
जो फरमानों से हम देखो पहला ही जो क्वेश्चन था वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक ना। तो ये वही का वही है, सेम का सेम। आपको बस यहाँ पर कुछ पढ़ लेना है और आपको इसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलें और देख लें, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इस टाइप से आपको एक बार पढ़ लेना है और लिख देना। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक ना। फरमानोंसी की स्कोप, ठीक ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि फरमानोंसी की जो स्कोप की चर्चा है दोस्तों, यहाँ पर 1 या 2 लिख देना है, बाकी की आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो कितने हैं, 4 हैं, लेकिन आपको 4 नहीं और जाना है, छोटे छोटे से 2-3 लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। जैसे में डायग्राम भी आएगा, ठीक ना। तो डायग्राम बनाना चाहोगे तो बना लेना, वरना छोड़ देना, ठीक ना। अब फरमानोंसी का विकास के बारे में भी लिखना चाहो तो लिख देना, वरना इसे आप छोड़ देना, ठीक ना। अगला क्या है कि अपरिवर्तित पदार्थ क्या हैं, तो यहाँ पर छोटी सी परिभाषा है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्गन ड्रग को आर्गन ड्रग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर आपको ध्यान में रखना है, तो आपको ऐसा लिख देना है, ये वाला इतना नहीं लिखना है, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, इतना आपको लिख देना आर्गेनाइड ड्रग और, ठीक ना, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में निम्नलिखित अंतर है। तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जैसे ही लिखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड सेकुलर षटकों से बनी होती है और इन्हें पौधों के किसी भी भाग से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे चंदन, सेना, ठीक ना, एपिकिक आदि से, ठीक ना। फिर बी में क्या लिखना है कि अन्य ऑर्गेनाइज्ड ड्रग से, ठीक ना। तो अनऑर्गेनाइज्ड पौधों, जानवरों या विभिन्न मध्यवर्ती, ठीक ना, मध्यवर्ती प्रक्रियाओं जैसे चीरा लगाकर सुखाने और प्रयुक्त सलवट का उपयोग करने वाली सभी निष्कर्षी प्रक्रिया दोबारा खनिज से प्राप्त होती हैं और किसी भी सेकुलर संचरण में रहत, ठीक ना, होती हैं। उदाहरण के लिए अफीम, शहद, गोंद इत्यादि से, ठीक ना। चलिए तो एक बार पढ़ लेना और लिख देना, ठीक ना। तो यहाँ पर निम्न में अंतर है, तो बस आपको अंतर लिख देना है, बाकी का कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर अंतर लिख दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर जरूर पूछेगा आपसे, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई से भी 4-5 लिख देना है, और 6 हैं तो आप 6 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 नंबर और 14 नंबर के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपरिवर्तित दबावों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रणाली क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा मैं पूछेगा कि दबावों का रासायनिक वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण सहित लिखिए। प्रकृति उद्गम की दबावों में वर्गीकरण की प्रणालियों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आप इसे सिद्ध कर देना, ठीक ना। जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको भी एग्जाम में धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो रिलेटेड में आएगा और आप लिख दोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। कुछ ज़्यादा नहीं है बड़ा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा, ठीक ना। यहाँ पर 2 गुण दोष वाला आप पूछेगा टेक्नोसिया। मैं ये किस में बताऊंगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से अगल से बनेगा, इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलिए तो ये आपको उसके अंदर ही लिखना है, बाकी का कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। ये फार्मालॉजी का नहीं, इसके बाद आएगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये वाला सीएनजी पर काम करने वाली दवाएं। तो सीएनजी पर काम करने वाली ये इसमें जो पॉइंट है ये अगल से आएगा आपको क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक ना। तो इस पर सीएनजी जो है दोस्तों, इस पर काम करने वाली दवाएं जो हैं, इनके गुण दोष सब पूछेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। बाकी का आप अपने हिसाब से देख लें और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है मिलावट क्या है, ठीक है ना। तो मिलावट के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा है, तो आप देख लेना कि आपको कौन सा करना है, नहीं करना है तो आप छोड़ देना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 2024 में पूछा जा चुका है। ये पहली बार आया है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बार आया है जो कि 2024 में आ चुका है, तो आपको थोड़ा तो याद होना चाहिए, ठीक ना। एक बार पढ़ लेना। और ये भी 2024 में आया है कि मिलावट को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अखबार में भी बहुत सारे हैं, वो 2024 में भी रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर मिलावट के बारे में थोड़ी सी परिभाषा है जो कि आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक ना। तो याद करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन हेडिंग है, ठीक ना, तो आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, हेडिंग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जो मेन हेडिंग होती है वो याद कर लेनी है, उसके बाद आपको कुछ भी लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। चलिए ये आपको यहाँ पर सब कुछ देकर रखा है, बस आपको याद करना है, एक बार पढ़ लेना है, याद कि नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना तो समय है, इतना याद नहीं होगा, तो मेन चीज़ों से ही हमें काम चलाना होता है, ठीक ना। अब फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया मानक के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिख लेना है, बाकी के कुछ नहीं करना है, ठीक ना। चलिए
तो यहाँ पर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों देखो इसमें ये भी आएगा कि आवृत्ति दबाव पर अध्ययन निम्न लिखते हैं, तो आपको नोट ये लिख देना। मेन चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ठीक ना। दवा के मूल्यांकन पर विस्तृत लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, लेकिन आपको याद करने या पढ़ने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार देख लेना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो जो मेन हेडिंग है वो आपको याद कर लेनी है, ठीक ना। और एक बार पढ़ जरूर लेना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना, नहीं पढ़ना जरूर है। क्योंकि दोस्तों आ गया तो हम क्या करेंगे, तो कम से कम ऐसा लगे तो हमने क्या पढ़ा है, ठीक ना। इसलिए आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, ठीक ना। तो जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक ना, कि जो थर्ड यूनिट के क्वेश्चन है, ठीक ना, थर्ड यूनिट की। तो पहली यूनिट हम कर चुके हैं, सेकंड हम बता चुके हैं। अब जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, इसे हम आपको 19 तारीख को बताएंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, आपको बस उन्हें सभी को करना है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।